If you are feeling boring or monotonous, then today in this video, I am going to discuss about one of the most fascinating books that I have ever read. So if you want to know about it, then watch the video till the end. Hey guys, this is Maitri and you're most welcome to my channel. And जैसे कि भी मैंने कहा कि today we are going to discuss about one of the finest book that I've ever read, and that is Unposted Letter by Mahatri Ram. बट स्टार्ट करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इट्स नॉट अ बुक रिव्यू, ये एक बुक रिव्यू नहीं है, बिकॉज हु एम आई टू रिव्यू एनी अदर पर्सन्स आर्ट वर्क। हम किसी के भी आर्ट वर्क को रिव्यू कैसे कर सकते हैं, वी आर नॉट क्रिटिक्स। सो सिंपल सी चीजें, हम सिर्फ उस पर अपना ओपिनियन जो है या हमें कैसे लगा, अपने थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टुडे व्हाट आई डिड दैट इंस्टेड ऑफ लाइक शेयरिंग माय थॉट्स एट द फर्स्ट इंस्टेंस, I have taken some of the excerpts from the book. First we will discuss them and side by side and share my opinion as well. तो फिर देर किस बात की, चलिए start करते हैं, let's begin. Very first is that whenever you rise, after every fall, rise a little higher. Now what does it mean that, देखिए गिरना कोई बुरी बात नहीं है, तो हम सभी को पता है, पर जब भी आप गिरते हैं, सपोज आप यहाँ से यहाँ गिरते हैं, तो जब आप वापस उठे, आप राइज करें, तो आप यहाँ ही नहीं, अब थोड़ा ज्यादा उठे, आप जहाँ थे उससे थोड़ा ज्यादा उठे। तो वही है कि जब भी आप गिरे तो थोड़ा आप जब उठे तो फिर ज्यादा उठिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे, यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग दैट हैज कम इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ पे बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत चीजें आएंगी और बहुत चीजें जाएंगी, बट क्या कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट है तो क्या कह रहे हैं, वो आप ही है। मैं आपको बताती हूँ, आज से कुछ साल पहले, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैंने कहाँ पढ़ा था, आई थिंक कोई ग्राफिटी थी, उस पर बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा था एक चीज, दैट इज कीप स्माइलिंग यू आर अलाइव। वो एक ऐसी लाइन है ना, मतलब मैं चाहे कितनी भी सैड हो, कुछ भी हो, वो एक ऐसी लाइन है जो वापस से कुछ भी एनर्जी ले आती है, बिकॉज अल्टीमेटली द रियलिटी इज दैट या फॉर मी लाइक आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। तो आपकी लाइफ में आप ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकेंडली, इस चैप्टर में बुक के ये बताया गया था कि आपको क्या करना है ना, आपको इंसानों से प्यार करना है, आपको चीजों से प्यार नहीं करना है। पर बोले हम करते क्या है, हम उल्टा करते हैं, हम बोले चीजों से तो प्यार करते हैं और इंसानों को यूज करते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल था बुक में, मैं आपको बताती हूँ क्या था वो। अब सपोज करिए जब एक छोटा सा बेबी रहता है ना, तो हम उसे खिलौना ला के देते हैं, टॉय, एक गाड़ी। जब वो टूट जाती है तो वो बहुत रोता है, तो हम उससे कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, खिलौना ही तो था, है ना। अब जैसे जैसे बोले बेबी बड़ा होता है, उसकी गाड़ी जो थी वो बड़ी होती जाती है, वो बहुत बड़ा होता है तो उसकी गाड़ी क्या हो जाती है, बोले BMW हो जाती है, वोल्वो हो जाती है, लैम्बोर्गिनी हो जाती है, मर्सिडीज हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, बोले अगर उनको एक स्क्रैच आ जाए तो उनको बहुत हर्ट होता है। तो वही कह रहे कि वो जो गाड़ी है वो आपके यूज के लिए है, वो आपके कंफर्ट के लिए है, इससे ज्यादा उसका आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं है। तो चीजें जो है वो यूज करने के लिए और इंसान जो है वो प्यार करने के लिए। अगले पे चलते हैं, देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है दैट देयर इज नो इजी वे टू द टॉप। ये तो हम सभी जानते हैं, सिंपल सी चीज है कि अगर आप चाहते हैं आपको बहुत इनकम हो, तो अभी याद रखिए कि आपको इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा ना, फिर उसके हिसाब से। तो सिंपल सी चीज, आप ये कैसे मान सकते हैं कि आप गुलाब लेने गए तो साथ में कांटे नहीं आएंगे। इतना बड़ा आपका एम्बिशन होगा, उतने ज्यादा आपको इश्यूज तो फेस करना ही पड़ेंगे। आप चाहते हैं हमें कोई इशू फेस ना करना पड़े, कंफर्ट में रहे, तो आप कोई एम्बिशन ही मत बनाइए, वो ही सबसे अच्छा है। बट अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बड़े एम्बिशन है, तो आपके उतने इश्यूज पे आपको फेस जो है वो तो करने ही पड़ेंगे। हम कहते तो है, जस्टिन बीबर ने एक शो किया तो उसने इतना अर्न कर लिया, बट उसके पीछे मेहनत भी तो है ना, और फिर उतना स्टारडम हैंडल भी तो करना है। तो इतना अगर स्टारडम है तो उसको हैंडल करना भी तो छोटी चीज नहीं है, उतने इश्यूज भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम सभी को एक बात पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हिस्ट्री रीडर एंड अ हिस्ट्री मेकर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बुक में एक चैप्टर था, उसमें बताया गया था कि जो मार्क है, बोले उन्होंने कहा कि डांस लाइक नोबडी इज वाचिंग, यू नो। तो उन्होंने ऐसे कहा है, बोले महात्रे भी एक चीज कहते हैं, जो राइटर इस बुक के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लीव एज दो एवरीबडी इज वाचिंग यू। देखिए
इसका कंसेप्ट क्या आप समझिए। आप कभी भी देखिएगा कि जब भी हम कहीं पब्लिक प्लेस पे होते हैं, हम अपने आप को कितना डिग्निटी से कैरी करते हैं, है ना, क्योंकि हमें क्या लगता है, ओ हमें 10 लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वो राइटर यही कह रहे हैं कि आप हमेशा जब आप पब्लिक प्लेस पे नहीं भी हो तो आप अपने आप को वैसे ही कैरी करो। आप हमेशा समझो कि आपको कोई देख रहा है ना, 10 लोगों की निगाह है आपके ऊपर। तो इससे क्या होगा, आप कभी कोई ऐसे गलत काम करेंगे ही नहीं। तो आप हमेशा ऐसे सोचिए कि आपको सब हर कोई देख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। चलिए आगे लेते हैं। एक चैप्टर था बुक का जिसमें बताया गया था कि लव इज नॉट लव दैट पैम्पर्स। बोले पैम्परिंग तो क्या होता है ना, वो वीक करना होता है। बोले लव तो होता है जो आपको क्रिएट करे। देखिए कोई भी रिलेशनशिप हो, एक हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट एंड चाइल्ड है, टीचर एंड स्टूडेंट है, ब्रदर एंड सिस्टर है, एनी रिलेशनशिप, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सामने वाले ने कोई काम ठीक से नहीं किया तो उसे वो चीज बताने की बजाय आप उसे उसके लिए पैम्पर कर रहे हैं तो वो गलत है। और फिर आप अगर समझते हैं कि वो पैम्परिंग प्यार है तो वो तो और ही ज्यादा गलत है। पैम्परिंग प्यार नहीं होती है। लव मीन्स सिंपली कि एक कुछ आपको क्रिएट करने के लिए वो आप दोनों कुछ साथ में मिलकर क्रिएट कर सके। एक यू कैन बी लाइक कैटलाइजर फॉर ईच अदर। दैट इज व्हाट लव इज, कि कुछ स्ट्रांगली इमर्ज हो। इट्स नॉट लव की पैम्परिंग किया वो लव है। एक कहते हैं ना सही आईना दिखाना, दैट इज व्हाट इज नोन एज लव। इफ आई टॉक अबाउट मी पर्सनली, लाइफ में तो कितने ही लोग आ चुके हैं, नहीं, बट मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही ऐसे पर्सन है whom I can really say कि वो ही है जो मुझे सही एक्चुअली अपना करेक्ट ओपिनियन देते हैं, एंड दैट इज माई ब्रदर। हम दोनों के एक्चुअली में ओपिनियन बहुत ही डिफरेंट है। वी आर नेवर ऑन द सेम पेज ऑन मेनी थिंग्स, बट देन ऑल्सो ही इज जस्ट द ओनली पर्सन इन माई लाइफ हु ऑलवेज गिव मी द करेक्ट एंड द ट्रू एडवाइस, तो ऐसे होना चाहिए। पैम्परिंग तो प्यार नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज with compatibility 1 plus 1 will be equal to 3, but without compatibility 1 plus 1 will be equals to 0। यहाँ क्या बताया गया था चैप्टर में कि लाइक when you are looking for your better half, आपका एक बहुत लंबा लिस्ट है कि ये हो वो हो, एंड रिलीजन, कास्ट, then color, physique, money, and I know there is a long list, but at the end यहाँ बताया गया चाहे आप कितने भी सिमिलर हो, चाहे कितना भी कुछ हो, आप 101 एक जैसे ही होते हैं। बट अगर एक चीज नहीं है तो आप कभी सिनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज इमोशनल कंपैटिबिलिटी। अगर इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो मे बी शायद पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगी भी 101 आपका 2 भी नहीं होगा, वो आपका 101 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। सेकेंड, एक चैप्टर में बताया गया था कि मैरिज इज डजंट मीन लाइक कि आपका इंडिविजुअलिटी ही खत्म हो जाएगा, एंड इट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, लाइक फॉर बोथ। सिंपल चीज है, मैरिज लाइक यू विल बी लाइक फ्रेंड्स फॉर एवर। एंड अगर इस बात को अगर मुझे एक लाइन में कहना है, अगर मैं इसे एक लाइन में कंप्लीट करूँ, तो आई हैव रेड अ कोट ऑफ मिशेल ओबामा, मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड दैट इज मैरी योर इक्वल। एंड यहाँ इक्वल का मतलब क्या था सुनिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That is someone who wants you to win as much as you want them to win. I mean, this is the one line. I mean, it says it all. And अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं कि लाइफ में है ऐसे, then you are really fortunate, you are really blessed, and फिर आपको उन्हें संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। Now the next slide is that trust is the basis of relationship, but trust is no more assumed. Information has become the basis of trust. मतलब यहाँ ये बताया गया था एक्चुअली कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए, बट हो क्या रहा है, बोले हम लोग दिन भर सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। उस इन्फॉर्मेशन शेयर करने को बोले हमने क्या कहा है, वही हमारा ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, और उस झूठे ट्रस्ट को मान लिया कि वो क्या हो गया, वो रिलेशन बन गया है। नो नो नो, सिंपल सी चीज है, आप डेटा एंट्री नहीं भी देंगे ना एक दूसरे को दिन भर, बट अगर ट्रस्ट है तो आपका रिलेशनशिप वैसे ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया था। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बताया गया था बुक में कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और फिर 4 चीजों से उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आप अचीव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। I do believe that communication is the primary key,
बट अगर ऐसा है कि आपने 17 बातें 17,000 बातें कर लिया, बट एक्चुअली में जो कहना है, अगर आप में वो कहने के गट्स नहीं है, तो फिर तो वो कम्युनिकेशन कभी फ्रूटफुल होगा ही नहीं, पहली चीज। सेकेंड चीज ये भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए that when to stop. Knowing that is also very important. Now the next is ability when subjected to systematic training becomes proficiency, nothing like growing in the right hand. अब यहाँ एक्चुअली बेसिकली बात की गई आपके टीचर्स की, ट्रेनर्स की। तो यहाँ मैं आपसे दो चीजें शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज तो क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट को खुद को पता हो कि उनको लाइफ में करना क्या है, खुद को भी पता होना चाहिए। उन्होंने खुद ने डिटरमाइन कर रखा हो, उनका इतना विल पावर हो, उनकी इतनी इच्छा शक्ति हो वो काम करने की, पहली चीज। सेकंड क्या कह रहे हैं, जब आपका वो डिटर्मिनेशन, आपको पता है कि आपको वो काम बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से करना है, तो आप टीचर से क्या कीजिए, टीचर आपको करते क्या, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको डायरेक्शन देते हैं वो काम करने का। ठीक है, बुक में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। उनके जो टीचर थे, मे भी वो उतना अच्छा नहीं खेलते थे, वरना वो सचिन की जगह होते ना। बट द थिंग इज दैट उन्होंने उन्हें गाइड किया, उनके टीचर ने, तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। बट सचिन तेंदुलकर को भी तो पता था ना कि उन्हें क्रिकेट खेलना है। रैट रेस में लगे हुए हैं हर कोई। आई थिंक नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टीचर्स की, तो आई थिंक मेरे ओपिनियन में टीचर्स का जो हमारे लाइफ में वैल्यू होता है, वो उनका जो वो किसी और का नहीं हो सकता। एंड आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि मेरी लाइफ में ऐसे कुछ टीचर्स हैं। एंड स्पेसिफिकली मैं एक टीचर की बात करूं तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैंने उनका कोचिंग जो था वो ज्वाइन किया। इट वॉज ए इंग्लिश कोचिंग एंड रादर आई शुड से इट वॉज अ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोचिंग, बिकॉज उसका तो नाम ही इंस्पायर है कोचिंग का। एंड मैं पहले सोच रही थी मैं जाऊं नहीं जाऊं, बट फिर मुझे जाना था तो मैं गई। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ इज दैट कि मैंने वो कोचिंग ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ जो इन्वायरमेंट था, जो मेरे टीचर थे, मुझे उससे पहले न उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। अब मानोगे नहीं, आज से ही करीबन 4 साल पहले की बात है, और मैं हार्डली 2 महीने भी नहीं गई थी, बट आज तक वो कनेक्टिविटी है। एवरी सैटरडे सर हम लोग का डिस्कशन कराते हैं, जैसे कल भी था सैटरडे का, तो संडे को एक स्पेशल क्लास भी होता है। एंड नहीं भी है तो बहुत कुछ कनेक्टिविटी है। सर ने जो वैल्यू एडिशंस दिए है, वो जो डायरेक्शंस, जो लाइफ लेसन्स दिए, आई थिंक वो मुझे कभी और कहीं से नहीं मिले। तो आई एम रियली ब्लेस्ड। ऐसे टीचर होना भी, अपने आप ऐसे व्यक्तियों के लिए रिस्पेक्ट आ ही जाता है। और सर से जो मैंने सबसे अच्छी बात सीखी है, वो ये सीखी है, जब भी आप कहीं जा रहे हैं किसी रास्ते पे, फॉर एग्जाम्पल लाइक हम ट्रैकिंग पे अगर जा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जो आगे वाला है ना, तो हमें उससे चिढ़ना है क्योंकि वो हमसे आगे है, भले वो हमें कितनी भी जुबान चिढ़ाए, हमें नहीं चिढ़ना है। ना हमें पीछे वाले को चिढ़ाना है, ये भी हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ अपना चढ़ते जाना है। हमें टॉप पे जो है अगर जाना है तो हम चलते रहें, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों को आजकल क्या, उनको टॉप पे तो जाना है बट दे डोंट वांट टू क्लाइंब। तो आपको जाना तो है ऊपर, बट आप क्लाइंब करना नहीं चाहते। आप चढ़ते जाइए, आप चलते जाइए, आप टॉप पे पहुंच ही जाएंगे। ना आप आगे वालों को देखिए, ना आप पीछे वालों को देखिए। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा टीचर है तो आई रियली फील यू आर ब्लेस्ड। नेक्स्ट टाइम में ये कहा गया है कि आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो बेस्ट गिफ्ट है लाइफ का, वो है टुडे, आज। बिकॉज यू डोंट नो दैट माइट बी दैट टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और मे बी द लास्ट डे ऑफ द लाइफ दैट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड। तो आज जो है आपका प्रेजेंट, टुडे, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट जो आपको लाइफ के लिए है। आप इसे पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। ठीक है, इसके बाद में है कि ग्रेट माइंड जो है बोले वो डिस्कस करते हैं आइडिया, एवरेज माइंड बोले डिस्कस करते हैं इवेंट्स, और फिर जो स्मॉल माइंड्स होते हैं वो पीपल को डिस्कस करते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, पहली चीज। सेकंड में अगर आप गॉसिप करते हैं तो आप इन तीनों कैटेगरी से भी ज्यादा डाउन है, क्योंकि आप तो जजमेंट्स देते हैं आधे अधूरे नॉलेज पे। आपको गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है तो आप अच्छी चीजों की गॉसिप कीजिए ना। आप किसी इंसान के लिए 5 चीजें खराब बोल रहा है तो 2 चीजें अच्छी बोल लो, क्योंकि गॉसिप से, कंप्लेन से कुछ होना भी नहीं है। तो आप देखिए आपका कैटेगरी क्या है और आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। मुझे बाकी का तो नहीं पता, बट मुझे पता है कि आप लोग तो ऐसे नहीं है जो कि पीपल को डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए आगे लेते हैं। देखिए, योर मोस्ट रिसोर्सेज
your most important resources is yourself. Are you using yourself enough? इस चैप्टर में यही कहा गया है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को पता ही है, कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमें कितनी क्षमता, हमें कितनी कैपेबिलिटी है, तो दिन में आपको कम से कम 2-3 बार अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को उतना यूज कर रहा हूँ जितना मैं एक्चुअली कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप पूछो अपने आप को, आपको अपने आप अंदर से मोटिवेशन आएगा एंड देन आप ट्राई तो कीजिए ना। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो ट्राई भी नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जो चैप्टर था एक बुक में वो ये था कि दैट इज ड्रॉप योर लेबल्स, यू आर इनफ, यू आर मोर देन इनफ। इसमें क्या बताया गया था, एक्चुअली आप अपने आप में ही इनफ है, आपको किसी लेबल की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर है, बहुत बड़े वकील है, ठीक है, 40 साल से प्रैक्टिस चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आपको इस एज में आके ये हो गया कि आपको म्यूजिक सीखना है, आपको गिटार सीखना है। आप एक टीचर के पास गिटार सीखने जाते हैं, बट आप क्या सोच रहे हैं ना, मैं तो टॉप मोस्ट लॉयर हुई हूँ ना, मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे वैसे ही ट्रीट करे। नो, वो टीचर के लिए आप एक स्टूडेंट, आपका जो लॉयर वाला लेबल था वो घर पे रख के जाइए। आप उनके लिए सिर्फ एक स्टूडेंट है, वो भी स्क्रैच से। ठीक है, फादर अपने बच्चे को कह रहे हैं, उन्हें समझा है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो बच्चा समझ लेगा और पढ़ लेगा। आप कहोगे मैं फादर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आपको करना ही है, तो बच्चा नहीं करेगा। वो मन में क्या करेगा, मैं पपेट हूँ क्या? नो। तो ये जो कंट्रोलिंग वाला फैक्टर है जो कि हमारी लाइफ में शुरू से चल रहा है, आजकल तो ऐसे नहीं है, सब एक्टिव है, बट आज भी ऐसी कुछ कंजर्वेटिव फैमिली है जहाँ पर लाइक बेबी का बर्थ हुआ, इफ इट्स अ गर्ल चाइल्ड तो घर वाले तो ठीक है, नेबर्स कहते हैं इसकी शादी हम करवाएंगे। लड़का हुआ तो कहते हैं इसे इंजीनियर बनवा देंगे, सीए बनवा देंगे। अरे वो 2 साल का बच्चा है। तो ये कंट्रोलिंग नेचर जो है ये खत्म होना चाहिए। चैप्टर में यही कहा है बुक में कि पेरेंट हमेशा ही पेरेंट बने रहे, जरूरी नहीं है। बड़ी बहन हमेशा ही बड़ी बहन बनी रहे, ये भी जरूरी नहीं है। हर किसी को अपने लाइफ में उनकी एज के हिसाब से डिसीजंस जो है वो लेने देना चाहिए और उनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बुक में एक्चुअली कुछ वन लाइनर्स थे और कुछ चैप्टर्स के हेडिंग्स भी थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं आपके साथ कुछ जो है वो शेयर करती हूँ। जैसे कि इधर डोंट डू इट और डू इट विद डिवोशन, नथिंग इन बिटवीन। आप समझिएगा कि लाइक हमें कुछ भी छोटी चीज या करो या बड़ी चीज करो, तो अगर कंप्लीट उसका बिल्कुल पूरी तरह मन है तो ही करो, वरना ना ही करो तो ही बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट ये था कि शो मी योर फ्रेंड, आई विल टेल यू हु यू आर। ऑब्वियसली कहा जाता है कि अब आप इसके साथ रह रहे हैं तो वैसी आपकी संगति हो जाती है, तो आप बता दीजिए आपके फ्रेंड को, हम वैसी बता देंगे कि आपकी संगति कैसी है। सेकंड चीज इस बुक में एक और चीज थी जो बहुत ही अच्छी मुझे लगी, वो ये है आपकी इन्वायरमेंट का आप पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, चाहे वो पर्सनली या प्रोफेशनली, जब आपको नेगेटिव वाइब आ रहा है, माना कि छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इजी भी नहीं होता है, बट बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव्स है तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं होगी आपकी, आप वो छोड़ दीजिए। और अगर आप नहीं छोड़ सकते कुछ समय के लिए तो एटलीस्ट ये कीजिए कि वो नेगेटिव चीज है अपने ऊपर इफेक्ट ना होने दी। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया था कि सॉरी अ स्मॉल बिग वर्ड। हम सभी को पता है कि छोटा सा वर्ड है पर ये बहुत ही बड़ा शब्द है बोलने के लिए अगर दिल से बोला जाए तो। नेक्स्ट एक था कि द लैंग्वेज ऑफ लाइफ इज आई कैन, ऑलवेज से दैट आई कैन, बिकॉज आपके पहले बहुत लोग शायद ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल काम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो लाइफ का जो लैंग्वेज हमेशा आई कैन हो, आई कांट नहीं। नाउ द नेक्स्ट जो है वो मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद है, दैट इज बी हैप्पीली डिससैटिस्फाइड। इसका मतलब क्या, देखिए हम तो ह्यूमन है, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, तो हम तो कभी सेटिस्फाइड तो होंगे ही, हमेशा कुछ ना कुछ डिससैटिस्फाइड तो रहते ही है। तो जब डिससैटिस्फाइड रहना ही है हमेशा, तो हैप्पीली डिससैटिस्फाइड रहते हैं ना, सैड क्यों रहे, है ना? तो बी हैप्पीली डिससैटिस्फाइड। कोई पूछता है आप हमेशा ऐसे स्माइल क्यों करते रहते हो? देखिए हर स्माइल के पीछे खुशी तो नहीं होती है, बट आप स्माइल तो कर ही सकते हैं, क्योंकि स्माइल जो है वो इन्फेक्शियस होती है, हम सभी को पता है। सो बी हैप्पीली डिससैटिस्फाइड। Now the next is emotions, yes, but emotional drama, no. Emotional drama नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है। Now the next is with my loved ones, I am what I am always was. मतलब ये आप बात एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज कीजिए यू आर अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बहुत सालों का प्रैक्टिस हो गया है। अब आप आज 20 साल बाद अपने कोई स्कूल के फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, ठीक है,
वो फ्रेंड अगर आपको ट्रू फ्रेंड है तो वो तो आपको वैसे ही मिलना चाहेगा जैसे आप लोग थे बचपन में, उसी फीलिंग्स के साथ में। बट आप वैसे जा रहे हो, ओ आई एम ए वेरी बिग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अपना वो लेवल लेके जा रहे हैं, नहीं, ऐसा है तो वो रिलेशनशिप कभी ट्रू नहीं रहेगा। तो हमेशा अपने लोगों के साथ में वैसे ही रहिए जैसे आप एक्चुअली है, ठीक है। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज दैट यू वर नॉट बोर्न टू फॉलो। आप फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप ये बात समझिए कि हम किसी को हम किसी से मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी से इंस्पायर हो सकते हैं किसी को देख के, बट हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करें, हर चीज फॉलो करें, वो तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो वरना फिर ब्रेन वॉश भी हो सकता है। तो हम लीड करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग किसी को फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। ये बुक मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी, आज तक की मैंने जितनी बुक्स पढ़ी उस पर मेरी फेवरेट है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ ऐसे 2 या 3 पॉइंट थे जिसमें मेरे थॉट्स जो है वो राइटर से थोड़े से अलग थे। तो ठीक है ना, आप अपना दिमाग लगाइए। आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी है, कोई पर्सन आपको बहुत इफेक्ट करते हैं, अच्छी बात है, आप उनसे सीखिए, बट उनकी हर बात आप एकदम फॉलो कीजिए वो तो जरूरी नहीं है। अपना दिमाग लगाइए, जो हमें सही लगता है वो कीजिए। कुछ अपना भी तो स्टैंड होना चाहिए कि हमें कैसा लगता है, ठीक है। अब ये तो एक्चुअली हो गई बुक्स की बात है, बट मैं आपको सच कहूँ ना तो इट्स जस्ट ड्रॉप इन अ ओशन। इफ यू रियली वांट टू नो द कंप्लीट बुक देन यू हैव टू डाइव इन दैट ओशन एंड यू हैव टू रीड द पूरी बुक। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये शेयर करके। मैंने जब से ये बुक पढ़ा था, मैं तब से आप लोग के साथ इस बुक के बारे में शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा बुक है। मैं चाहती हूँ कि इसे हर कोई पढ़े, ठीक है। एंड अगर मैं आपको इस बुक का एक खास बात बताऊँ तो बात ये कि अभी मैंने आपको जो भी बातें बताई है जो इस बुक में है, मोस्ट ऑफ बातें ऐसी है जो कहीं ना कहीं हमें मॉरली या एथिकली पता ही होती है, बट जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि हम वो बातें भूल चुके हैं, तो जब ये बुक हमें वो बातें याद दिलाती है वापस, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड चीज ये है बुक में कि देखिए अगर कोई बड़ा सा स्टोरी होता है ना तो कई बार पढ़ते पढ़ते हम लोग उससे बोर हो जाते हैं, मतलब। बट इस बुक में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2-3 पेजेस के लाइक एक चैप्टर है, ऐसे करके इन्होंने 50-60 चैप्टर्स में बुक को डिवाइड कर दिया है। तो रोज के आप लोग 2-2, 3-3 चैप्टर्स आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, तो आपको उतना बर्डन भी नहीं लगेगा कि ओ इट्स अ बिग बुक, ऐसे इतनी बड़ी बुक है भी नहीं। नेक्स्ट अगर मैं आपको कहूँ तो रियली दिस बुक इज रियली अ जेम एंड इट्स फॉर रिकमेंडेड फॉर ऑल द एज ग्रुप। शंकर महादेवन, देन matrimonial.com के जो CEO है, देन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बहुत लोगों ने कहा है कि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक दैट दे हैव एवर रेड। सच्ची में ये बहुत ही अच्छी है बुक। एंड अगर कोई मुझे कहे कि हमें बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अगर लाइफ में सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है लाइफ लेसन्स के लिए, हाउ टू लीव देयर लाइफ, तो मैं उन्हें यही बुक जो है वो रिकमेंड करूंगी। एंड ये एक ऐसी बुक है, आप प्लीज इसको अपने पास जरूर रखिए, इसका फिजिकल कॉपी। बहुत ही प्यारा बुक है। मैं आपको सच कहूँ तो ये ऑलरेडी इट्स अ वेरी मच अप्रिशिएटेड बुक। मुझे इसके लिए वीडियो का इतना जरूरत था भी नहीं, बट बात ये थी कि जैसे मुझे इस बुक के बारे में नहीं पता था, मतलब नाम सुन रखा था बट पता नहीं था कि इतनी अच्छी बुक है, तो वैसे ही मुझे लगा अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो आई रियली वांट टू शेयर इट, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी एक पर्सन ने भी ये बुक पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। या आप देखिए ऐसा तो है कि आपसे तो बात करते करते मुझे ऐसा लगता है कि कभी हमारी बातें खत्म ही ना हो, बट जैसे कि हमने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि कब बातें खत्म करना है, ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। मैं आपसे और कहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे बस होगा ये कि मुझे थोड़ा सा एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड हम लोग अभी और मैं बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाऊंगी, हम लोग अच्छी सी बातें डिस्कस करेंगे, नया सीखेंगे। तो अगर ऐसा है तो आप ये चैनल ज्वाइन कीजिए, और मैं वीडियोस लेके लाऊंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय।